आज 26 नवंबर है और पिछले 6 साल से आज के दिन संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। आज भी पूरी मोदी सरकार संसद के सेंट्रल हॉल में जुटी थी, लेकिन पूरे विपक्ष ने संविधान दिवस का बहिष्कार किया और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया। मोदी का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां अपने लोकतांत्रिक चरित्र को खो रही हैं और जो लोकतंत्र के चरित्र को खो दे वो भला लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकता है। जबकि पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगा रहा है। सवाल यह है कि संविधान के कर्तव्यों का पालन कौन कर रहा है? संविधान की शपथ को आखिर कौन निभा रहा है? क्या संविधान बहुत पीछे छूट गया है और सियासत आगे निकल गई है? संविधान के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान के अंगीकार किए जाने की 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। दिवस नहीं, आज संविधान बचाओ दिवस मनाने की जरूरत है। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को जो बहुत बड़ा नजराना दिया है, उसको हम हमेशा हमेशा के लिए स्मृति ग्रंथ के रूप में याद करते रहे। आज अम्बेडकर की बात सुना जा रहे हैं, ये भूत का मुंह में राम की नाम अच्छा तो नहीं लगते। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। विचार तो ये था कि देश के सभी राजनीतिक दल मिलकर संविधान दिवस मनाएंगे, लेकिन संविधान दिवस सियासत दिवस में बदल गया। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरह से देश का शासन और प्रशासन चल रहा है। कोई अवसर ये सरकार नहीं छोड़ती जब संविधान और संविधान की परंपराओं को दबाकर निर्णय ना लिए जाएं। 26 नवंबर ये वो तारीख है जब साल 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 की उस ऐतिहासिक तारीख के बाद 72 साल गुजर चुके हैं, लेकिन संविधान दिवस मनाने की परंपरा सिर्फ 6 साल पहले 2015 में शुरू हुई। अगर संविधान बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर न होते तो शायद हमारा संविधान। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में उसका जिक्र करते हुए विपक्ष पर वार किया कि विरोध तब भी था और विरोध अब भी हो रहा है। जब सदन में इस विषय पर मैं बोल रहा था 2015 में बाबा साहब आम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त इस काम की घोषणा करते समय, तब भी विरोध आज नहीं हो रहा है। उस दिन भी हुआ था कि 26 नवंबर कहां से ले आए, क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों से लेकर हाव भाव तक हमेशा देश की संसद और संविधान को सर्वोपरि बताया है। ये तस्वीरें देश कैसे भूल सकता है जब प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी संसद में अपना पहला कदम रख रहे थे। लेकिन कदम से पहले संसद की सीढ़ियों पर उन्होंने किसी मंदिर की तरह अपना माथा टेका था। संविधान सर्वोपरि है, इसी बात की मिसाल देते हुए सत्ता संभालने के सिर्फ 1 साल बाद मोदी सरकार ने संविधान दिवस मनाने की नींव रख दी थी।
संविधान के प्रति आज जब प्रधानमंत्री मोदी संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के मौके पर अपनी बात रख रहे थे, तो वो ये बताना नहीं भूले कि आखिर संविधान दिवस की परंपरा देश के लिए जरूरी क्यों है। हर वर्ष संविधान दिवस बना करके हमने अपने आप को मूल्यांकन करना चाहिए। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद 26 जनवरी प्रजासत्ताक पर्व की शुरुआत होने के बाद हमें 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में देश में मनाने की परंपरा बनानी चाहिए थी, ताकि उसके कारण हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी संविधान बना कैसे, कौन लोग थे इसको बनाते थे, किस परिस्थितियों में बना, क्यों बना, हमें संविधान कहां ले जाता है, कैसे ले जाता है, किसके लिए ले जाता है, इन सारी बातों की हर वर्ष अगर चर्चा होती है तो संविधान जिसको दुनिया ने एक जीवंत इकाई के रूप में माना है, एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में माना है, विविधता भरे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अवसर के रूप में काम आता, लेकिन कुछ लोग इसे चूक गए। अपने 22 मिनट के भाषण में मोदी ने विपक्षियों से सवाल भी किया, पार्टियों के लोकतांत्रिक चरित्र पर प्रहार भी किया, भ्रष्टाचार से लेकर परिवारवाद तक के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों पर वार हुए। लेकिन खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया। सबसे पहले सुनिए परिवारवाद पर मोदी का बयान। आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। इशारा साफ था, संकेत उन पार्टियों की तरफ था जिनकी बागडोर पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार ही संभालता आ रहा है। परिवारवाद की बात आती है तो सबसे पहले गांधी परिवार की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर बेटी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक, और फिर इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी के कांग्रेस की बागडोर संभालने तक, कांग्रेस की कमान एक ही परिवार के पास है। और मौजूदा वक्त में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान अपने हाथ में संभाले हुए हैं। लेकिन मोदी ने बिना नाम लिए हर उस पार्टी पर हमला बोला जहां परिवारवाद हावी है। राष्ट्रीय स्तर के बाद अगर राज्यों की बात करें तो यूपी से लेकर बिहार तक और हरियाणा से लेकर तमिलनाडु की राजनीति कहीं ऐसा नहीं है जहां परिवारवाद की मिसाल न मिले। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात। उदाहरण के तौर पर यूपी में मुलायम सिंह यादव का परिवार इसमें सबसे आगे है, जहां चाचा से लेकर बेटे और भतीजा तक समाजवादी पार्टी के अलग अलग हिस्सों में विराजमान है। उत्तर प्रदेश से थोड़ा आगे बढ़कर
बिहार में झांकते हैं तो सबसे पहले लालू यादव दिखाई पड़ते हैं, जो 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद जेल जाने के लिए पद से हटे तो पत्नी राबड़ी देवी को उत्तराधिकारी बनाकर गए और अब उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप राष्ट्रीय जनता दल की कमान संभाले दिखाई दे रहे हैं। बिहार के बाद महाराष्ट्र में देख लीजिए, वहां ठाकरे और पवार परिवार परिवारवाद वाली थ्योरी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर पिछले 3 पीढ़ियों से अब्दुल्ला परिवार के पास ही है। पंजाब में अकाली दल का मतलब होता है बादल परिवार। देश के लगभग हर राज्य में आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक कहीं कोई ऐसा कोना नहीं है जहां परिवारवाद हावी न दिखाई देता। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी कमान संभालने आगे क्यों आ रहा है। काबिलियत के दम पर इसका फैसला क्यों नहीं हो रहा है कि नेतृत्व कौन संभालेगा। और यही बात आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में दोहराई है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। परिवारवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोधियों को घेरा। इशारा लालू प्रसाद यादव की तरफ था। क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है। लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। हाल ही में 73 साल के लालू यादव की जीप चलाते हुए ये तस्वीरें सुर्खियां बनी थी। लालू यादव जमानत पर जेल से बाहर हैं। लालू पर चारा घोटाले से जुड़े 6 मामले चल रहे हैं। लालू यादव को 4 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। लेकिन भ्रष्टाचार साबित होने के बाद भी लालू यादव जिस ठसक के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी पर हमला किया है। प्रधानमंत्री भ्रष्ट और भ्रष्टाचार पर ऐसे तीखे हमले करते हैं क्योंकि मोदी सरकार ये दावा करती रही है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। अगर 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच बीजेपी ही
साफ सुथरी सरकार दे सकती है। संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, एक धड़ा संविधान दिवस के दिन हुए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को राजनीतिक भाषण करार दे रहा है। चलाने की आवश्यकता है। मोदी ने सिर्फ परिवारवाद या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विरोधियों को नहीं घेरा, बल्कि अधिकार और कर्तव्यों की दुहाई देकर अपने से पहले की राजनीतिक पार्टियों को असफल करार दिया है। आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के इस कार्यक्रम का कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। लोकसभा स्पीकर ने बहिष्कार करने पर दुख जताया। हमारा नैतिक दायित्व है। लेकिन विपक्ष में बीएसपी से लेकर कांग्रेस तक और शिवसेना से लेकर आरजेडी तक हर पार्टी ने यही दलील दी कि मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, इसीलिए उन्होंने इसका बहिष्कार किया है। संविधान दिवस के मौके पर केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं अर्थात नहीं कर रही हैं। हमारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा थी, ये देश को अधिकार दिया है, जनता को अधिकार दिया है, राज्यों को अधिकार दिया है, लेकिन आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? देखिए, संविधान तो दिवस पूरा देश मना रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को ये सोचना है कि उस संविधान के मूल्यों की रक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि अगर उस संविधान के मूल्यों की रक्षा होती तो 1 साल तक किसानों को सड़क पर नहीं रहना पड़ता। सबके अपने अपने तर्क हैं। सरकार और विपक्ष की इस बहस के बीच देश के नागरिक पूछ रहे हैं कि दोनों में से कौन है जो अपने कर्तव्य निभा रहा है और अधिकारों की रक्षा कर रहा है। 11 सुप्रीम कोर्ट जजेस के सामने ये पॉइंट डिफरेंट पिटीशंस में रखा, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ना सुप्रीम कोर्ट के जज आज तक इसको इतनी अहमियत दे पाए हैं या ये समझ पाए हैं कि बिना फंडामेंटल ड्यूटी करे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल सकते। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने ये बड़ी अच्छी बात करी कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनी करनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 51A है हमारा, उसमें एक सबसे बढ़िया ड्यूटी है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। यू विल डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा एम क्या है। तो जब तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ लोग नहीं करेंगे, हमें फंडामेंटल राइट नहीं मिल सकता है। तभी ये होगा कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एतराज़ भी हो, रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो। वो आज असली आज़ादी जिसके लिए भगत सिंह और साथियों ने शहादत दी, वो तभी मिलेगी जब सभी व्यक्ति या ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। तो जैसा कि आपने सुना, संविधान के जानकार कह रहे हैं जब तक आप अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक अधिकारों की रक्षा भी नहीं होगी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।